आज हम डिस्कशन करेंगे भाइयों बहनों अग्निवीर स्कीम पर जो कि गवर्नमेंट ने लाई है। क्या ये सही है, क्या गलत है? जी हमारे तो बच्चे आर्मी में जाएंगे नहीं, मैं आर्मी में जाने वाला हूं नहीं। या तो फर्क क्या पड़ता है? अग्निवीर स्कीम लाए गवर्नमेंट, ना लाए, अच्छी हो बुरी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है जी? हम तो गवर्नमेंट में जाने वाले नहीं है, हमें तो नॉर्मल नौकरी करनी है। हमको अग्निवीर में जाना नहीं है या हमारे भाई को अग्निवीर में जाना नहीं है, तो हमको क्या, सानू की। बट इसी चीज पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। ये जो आर्मियों की भर्ती है, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, ये कभी भी बेरोजगारी का एक सॉल्यूशन नहीं थी कि जी बेरोजगारी बढ़ गई देश में तो एक काम करो कि नौकरियां आर्मी में खोल दो, ज्यादा नौकरियां एयरफोर्स में खोल दो, नेवी में खोल दो। ऐसा कभी होता नहीं था। और ये जो पैसे बचाने की जो चीजें हैं, आप देश के मुद्दों पर, सिक्योरिटी पर, जो कि हमारी सीमाएं हैं, वो जितनी सुरक्षित होंगी, जितनी सिक्योर होंगी, तभी तो देश अच्छा करेगा। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी तो बनेगी या बढ़ेगी जब ये देश रहेगा, जब इसकी बाउंड्री प्रोटेक्ट रहेंगी। आपने 4 साल 5 साल ऐसे आदमियों को खड़ा कर दिया जिनको खुद अपना पता नहीं कि वो 5 साल बाद 4 साल बाद कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। पेंशन तो मिल ही नहीं रही है। तो जब उसको पेंशन नहीं मिल रही है दोस्तों, तो वो आपके लिए गोली क्यों खाएगा? जब उसको पता है कि मैं गोली खाया, मैं गया और मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं मिलना है, तो मैं गोली क्यों खाऊं? तो आपको ये समझना है, जो अभी ये जो आर्मी के जो जवान हैं हमारे, इनके अंदर जो ये जोश है, जुनून है देश के लिए मर मिटने का, कुर्बान हो जाने का, ये जो जुनून है, ये जुनून में कहीं आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। और 4 साल में वो बंदूक चलाना, वो ट्रेनिंग करना ही सीख पाएंगे कि या वो सच में अपनी जान देने के लिए वहां तैयार हो जाएंगे? क्योंकि कहीं उनमें ऐसा तो नहीं हो जाए कि ये जो मेरे सामने वाला जवान है ये कहीं परमानेंट तो नहीं हो रहा और मेरा तो पत्ता नहीं कट रहा है। कहीं ऐसी फीलिंग्स तो आप क्रिएट नहीं कर रहे ऐसी स्कीम लाके। आपको ये समझना है। दूसरी चीज है कि जो एयरफोर्स के जो ये हजारों हजारों करोड़ के जो रफाल खरीद के रखे हैं, ये जो सबमरीन्स हैं, ये आईएनएस हैं नेवी के अंदर, इनके लिए 15-10 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग ही चलती है। 15-10 साल बाद तो वो समझ आता है कि भाई ये बंदा जो है रफाल की सर्विसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, या आईएनएस जो सबमरीन है उनके लिए कैपेबल है या नहीं है। और आप ये 4 साल में ये कैसे डिसाइड कर लोगे कि भाई ये कैपेबल है या नहीं है, ये 1000 करोड़ की मेंटेनेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मतलब 4 साल उनकी घूमी घूमी होती रहेगी, क्योंकि जब पता ही नहीं है कि आगे कौन जाने वाला है, तो मतलब 4 साल बाद आप आओगे और सीधे रैंडमली किसी एक को पकड़ोगे और किसी एक को बोलोगे भाई तुम जाओ, और रैंडमली किसी को पकड़ोगे, फिर उसको 10-15 साल ट्रेन करोगे उस 1000 करोड़ विमान को जो है मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, जो जवान 4 साल के बाद उसको घर भेज दिया गया ट्रेनिंग करा के, बंदूक चला के, जो ट्रेंड है मारने के लिए, उसको ट्रेनिंग दी गई है शूट एट साइट, मतलब मारना है, दुश्मनों को खत्म करना है। उसको ये लट पकड़ के, ये जो गेट कीपर वाली पोस्ट आप देंगे उसके बाद, तो उस पे क्या बीतेगी? उसको कौन सी होम गार्ड की आप नौकरी देने वाले हो, कहां पर देने वाले हो, क्या होने वाला है, ये कौन बताएगा? और आप उसको, मतलब जिसको आपने मारने के लिए तैयार किया है, मरने मारने के लिए, उसको दूसरा कुछ नहीं आता, उसको गोली चलानी आती है। अब 4 साल आपने सिर्फ उसको गोली चलानी सिखाई है। बंदूक मारेगा और दोस्त दुश्मन हो तो खत्म कर देगा उसको। अब आप एक ऐसी सिविलियन लाइफ में भेज देंगे, सोसाइटी में भेज देंगे, जहां पर तो अब जरूरत ही नहीं है मारने की। भाई हम मॉलों में रहते हैं, हम मॉलों में जाते हैं, बाजारों में घूमते हैं, क्या हमको जरूरत है कोई ऐसे लोगों की जो मरने मारने के लिए तैयार हो या दूसरे को मारने के लिए ट्रेन होकर घूम रहा हो? आप ये बताओ, आप ऐसे लोग 4 साल बाद उनको निकाल दोगे या टर्मिनेट कर दोगे, तो जो ये दूसरे संगठन हैं हमारे देश के अंदर, जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, देश विरोधी जो है काम करते हैं, उनको ऐसे लड़के चाहिए जिनको तो वो ट्रेन कर पाए, उनको भड़का पाए। अगर उनको बंदूक चलानी आती है भाई, तो उनसे अच्छा उनको मौका क्या है उनको उकसाने का और अपने तरफ करने का?
आप समझिए, ये गहरा मैसेज है जो मैं देना चाह रहा हूं कि उनको कितना आसान है इन सबको बहलाना फुसलाना और फिर किसी मॉल में किसी बाजार में भेजकर कुछ करवा देना। अब आप बोलिए हमको तो अग्निवीर में जाना नहीं है, मेरे बेटे को अग्निवीर में जाना नहीं है, मेरे भाई को अग्निवीर में जाना नहीं है, आर्मी में जाना नहीं है, सन्नू की। अब बोल के दिखाइए, अब सन्नू की। भाई ये जो लोग हैं ये लोग 4 साल बाद हमारे बीच ही आएंगे, हमारे क्राउड में ही घूमेंगे, इसी भीड़ में रहेंगे। और इनका अगर माथा खनका, इन्हें कुछ नहीं आता, इनको सिर्फ गोली चलानी आती है, फिर जो ट्रेन करा गया है उनको। तो आप समझिए आप कैसा माहौल बनाने वाले हैं इस अग्निवीर स्कीम से लाकर। बीजेपी में जानता हूं कि जो स्कीम ले आती है फिर वो किसी की नहीं सुन रही। अब उनको ऐसा है कि मतलब कि हमारे अगेंस्ट कैसे बोल दिया किसी ने, हमको रॉन्ग कैसे बोल दिया, हमको रॉन्ग प्रूफ कैसे कर दिया। अगर आपने इतना डिस्कशन इस स्कीम पे किया होता, इतनी ब्रॉड पिक्चर देखी होती, तो ये पॉइंट जो मैं एक आम इंसान, एक कॉमन इंसान सोच सकता हूं, सुन के बता सकता हूं, दूसरे के व्यू पॉइंट ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूं। ये जो कमांडर बैठे हैं, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हैं, ये रिटायर्ड जनरल कर्नल बैठे हैं, ये आपको बता नहीं सकते थे ये चीजें, आपको नहीं बता सकते थे। आप कहते हो हमने हर चीज देखी है, हर चीज का पहलू डिस्कशन किया है, उसके बाद ये स्कीम लाए हैं। आपको इतनी सी चीज आपको समझ नहीं आई कि आप हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो तो कमजोर कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़के जाएंगे इनमें वो जुनून नहीं रहेगा जो एक पहले वालों में था। उसके बाद जो ये 4 साल के बाद आएंगे ट्रेनिंग लेके हमारे साथ रहेंगे सिविल सोसाइटीज में, इनका माहौल अलग होगा। आप उनको होमगार्ड की नौकरी देंगे, गेटकीपर बनाएंगे सोसाइटीज का, क्या करने वाले हैं उनका। और उनको ये नौकरी देकर आप उनको बंदूक से गोलियां चलवाकर, इतनी टफ ट्रेनिंग देकर, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेनिंग देकर आप उनको गेटकीपर होमगार्ड बनवाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं उनका। तो आपको ये समझना है कि सन्नू की से नहीं चलेगा काम। ये जी हम सबके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ये। हम घरों में बैठे हैं, मॉलों में घूम रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, ये लौट फिर के हमारे बीच में ही आने हैं और हम सबको इंपैक्ट करने वाले हैं ये अगर करेंगे तो। आपको ये चीज समझनी है, ये बहुत सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी, देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। 15 साल में हो, 10 साल में हो, 5 साल में हो, वो कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता। बट अगर मैं ये दिमाग चला सकता हूं तो बहुत बहुत एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, एलिमेंट्स हैं, वो भी ये दिमाग चला सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आप किस साइड जा रहे हैं, ये देश किस साइड जा रहा है। ये जो फ्लैटों के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो है अंबानी जी इतनी करोड़ों की शादियां कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे, ये किसकी बदौलत है। हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं तभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, तभी हमारे देश में पैसा लगता है, तभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। जिस दिन इन्वेस्टर्स को ये पता चल जाए, बाहरी देश दुनिया को पता चल जाए कि इंडिया अनसेफ हो चुका है, इसके बॉर्डर प्रोटेक्ट करने वाले जो हैं अब 4 साल के वो सिपाही खड़े हैं जिनमें वो जुनून और जज्बा नहीं है अब मरने मारने वाला, तो ये इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे। अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, ये अडानी जी पोर्ट बना रहे हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। हमारी स्टॉक मार्केट, गलवान वैली इवेंट हुआ था, 200 पॉइंट करेक्ट हो गया था, 200 पॉइंट गिर गई थी सीधे। तो आप समझिए सिर्फ एक 2 किलोमीटर अंदर चाइनीज घुस गए थे और 200 पॉइंट की गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में। और आप समझिए आप यहां पर पूरा वो जो है सीमाएं अगर हमारी कमजोर हो जाएंगी और पूरे मार्केट का और देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कहां जाएगी वो 5 ट्रिलियन जीडीपी बनने की सपना जो देख रहे हैं, उसका क्या होगा जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश में ही कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो ये स्कीम गवर्नमेंट को बदलनी पड़ेगी, प्रोविजन हटाने पड़ेंगे। पैसा बचाना है तो यार हजार तरीके हैं पैसा बचाने के, बहुत तरीके हैं। इतने बड़े बड़े आपके बैठे हुए हैं सेक्रेटरी, उनके साथ प्लान डिस्कस कीजिए। ये यहीं से पैसा काटना है आपको, ये देश के साथ आप सीमाओं के साथ आप जो है कॉम्प्रोमाइज करेंगे और यहीं से आप पैसा बचाएंगे। और कोई आपके पास तरीके नहीं बचे पैसा बचाने के।
इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड जो आपने लिए हैं चुनावों में, ये जो खर्च करने के लिए एक और निकलवा लो आप देश की सुरक्षा के लिए, बहुत पैसा मिल जाएगा, उससे काम चलाओ। और देश की सुरक्षा तो सबसे ऊपर है। जब देश है तभी पॉलिटिक्स पार्टी है, तभी नेता है, तभी पीएम है, तभी जीडीपी है, तभी सब कुछ है। जब देश की सुरक्षा ही कमजोर है, कोई भी आए दिन घुस रहा है या जो बंदूक लेके खड़ा है वो जज्बा नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या करोगे ऐसी देश में, क्या करोगे करके नेता बन के और पीएम बन के। तो आपको ये समझना है, इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप सबको जो भी मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं समझ आनी चाहिए। डिटेल्स में मैं आते रहूंगा वीडियो लेके अगर आपको चाहिए। इतनी यार खुला खुला बता दिया है मैंने, मोटा मोटा पॉइंट बता दिए हैं। इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको कुछ अलग भी फिर सोचना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। जिनको लगता है कि ये सन्नू की हमको क्या फर्क पड़ता है इस स्कीम से, उन सबको ये दिखाइए कि क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू।